आज का टॉपिक हमारा एनालॉजिकल रीजनिंग है। एनालॉजिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट के एनालॉजी क्या है। एनालॉजी समझ आएगी तो हमारे लिए ईजियर होगा टू अंडरस्टैंड एनालॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग आप पहले से जानते हैं किसको कहते हैं, लॉजिक को कहते हैं। जो करेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड किया जा रहा होता है बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स या फैक्टर्स, और जो भी बात की जा रही है उसके लिए जो एक लॉजिकल सेंस बिल्डिंग कोई प्रोवाइड आप प्रोविजन आप सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम रीजनिंग कह रहे होते हैं। एनालॉजी क्या होती है? आपने कभी सुना होगा, एक मुहावरा उर्दू का है, टेढ़ी खीर। और टेढ़ी खीर, जिन्होंने तो उस मुहावरे की स्टोरी पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि वो क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। अ, और ये एग्जाम्पल या ये जो भी इंसिडेंट है, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इससे आपको समझ आ जाएगी कि एनालॉजी का क्या रोल होता है। एक पर्सन ने, एक नाबीना एक ब्लाइंड पर्सन से पूछा कि खीर खाओगे? अब नाबीना जो है उन्होंने पूछा कि खीर क्या होती है, कैसी होती है? तो उनको जवाब मिला कि ये वाइट कलर की होती है। नाबीना ने फिर से सवाल किया कि वाइट कैसा होता है, क्योंकि उसने कलर भी नहीं देखे हुए थे। फिर उस आदमी ने, जिसने खीर की ऑफर की थी, उसने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके बल्कि उसने बताया कि जैसा बगला होता है। वाइट क्या होता है? जैसे बगला होता है। अब नाबीना का अगला सवाल था कि बगला कैसा होता है? तो फिर उस पर्सन ने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके एक बगला टाइप शेप बनाई हाथ की, और वो नाबीना को दिखाया। नाबीना ने उसको एनालाइज किया कि अच्छा 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 ठीक है, खीर कुछ ऐसी दिखती है। जो उसने अपनी परसेप्शन डेवलप की, खीर कुछ ऐसी दिखती है। ही सडनली सट के ये खीर तो टेढ़ी है, ये तो मैं नहीं खाऊंगा, इनकार कर दिया। तब से वो टेढ़ी खीर वाला मुहावरा बना हुआ है। और ये जो हमने एक स्टोरी शेयर की है, एक एक्स वाई जी जो भी मिस्टर हैं, और एक नाबीना जो भी एबीसी पर्सन है उनकी, इन दोनों में, अब जो नाबीना इंडिविजुअल है, जो ब्लाइंड पर्सन है, उनको नहीं पता बगला कैसा होता है, वाइट कैसा होता है, खीर कैसी होती है। तो दूसरे इंडिविजुअल ने एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की कि खीर कैसे होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने एक्यूरेट पिक्चर नहीं पेश की। उसने अज्यूम किया कि इसको पता होगा, वाइट नहीं, चलो बगला पता होगा, ये वो सारा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? खीर टेढ़ी है। तो यहाँ पे उसने जो भी एक परसेप्शन डेवलप करने के लिए सिमिलैरिटीज को मेंशन किया, खीर के साथ बाकी चीज़ों की सिमिलैरिटीज को मेंशन करने की कोशिश की, वो वीक थी। उसकी एनालॉजी, उसका जो कंपैरिजन था, या दो चीज़ों के दरमियान जो सिमिलैरिटीज की बेस पे उसने पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की, वो वीक थी। एनालॉजी क्या है? अ पैरेलल drawn between two or more entities by indicating one or more respect in which they are similar। कोई भी एक चीज, वो किसी भी एक्स वाई जी ने नहीं देखी हुई है, वो उसके बारे में नहीं जानता है, तो उसको बताया जाएगा कि वो चीज किसके जैसी है, और बताने वाला ट्राई करेगा कि ऐसी सिमिलैरिटीज को पिक करे जिसकी बेस पे समवन भी विल बी एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट द थिंग जिसके बारे में वो नहीं जानता। जिन लोगों ने सपोज कश्मीर नहीं देखा हुआ, कश्मीर कैसा है, तो उसको उनको बताने के लिए कहा जा सकता है वहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, ठंड होती है, और ऐसे ही है जैसे मरी है। सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एनालॉजी बनेगी। और वो जो टेढ़ी खीर वाली स्टोरी है, वो वीक एनालॉजी बनेगी। आप कोई भी दो एलिमेंट्स को जब कंपेयर कर रहे होते हैं या उनमें सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, वन बाय वन, शेप कैसी है इसकी, उसकी,
कलर कैसा है इसका, उसका, टेस्ट कैसा है इसका, उसका। ये वन बाय वन आप डिफरेंट जो रिस्पेक्ट हैं या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी बेस पे दो चीज़ों को जब उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं। दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये तो उसके जैसी, जैसी ये यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी भी इसी के जैसी है। जिन्होंने नाशपाती नहीं खाई है, अज्यूम किया कि नहीं खाई किसी ने, उसको नहीं पता कि पियर कैसी होती है खाने में, उसका टेक्सचर, उसकी शेप, उसकी जो खुशबू है वो। तो कोई पूछेगा अच्छा नाशपाती कैसी दिखती है, तो बताने वाला बता सकता है कि वो एप्पल की जैसी होती है उसकी शेप, उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा, वो उसमें ग्रेन्स से फील होते हैं जैसे गोवा में होते हैं, मतलब उस तरह से नहीं लेकिन हल्का फुल्का। स्मेल उसकी फलां फ्रूट के जैसी है, ये बताया जा रहा होता है। तो ये क्या सिमिलैरिटीज बताई जा रही होती हैं किसी भी एलिमेंट को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपको नजर आ रही होगी, कार, फ्यूल, एरोप्लेन, डीजल। यहाँ पे आप देखेंगे कार, फ्यूल, एरोप्लेन, डीजल। अब इनके दरमियान में कोई ना कोई रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो मैंने इनको कलर जो है या जो इनके लिए हाइलाइटिंग कलर मैंने यूज़ किया वो अलग है, कार और फ्यूल के लिए येलो यूज़ किया है और एरोप्लेन और डीजल के लिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। अब इसका कोई पर्पस है जो मैंने इनको इन डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया। कैसे, अज्यूम करते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये कि ये दो एलिमेंट्स के दरमियान जो भी या जिस भी तरह का रिलेशनशिप है, उस तरह का रिलेशनशिप एरोप्लेन और दूसरी कौन सी चीज़ में है। तो कार को चलाने के लिए फ्यूल इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स एरोप्लेन को चलाने के लिए डीजल इज रिक्वायर्ड। ये अनैलोजी है कि इन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के सिमिलर रिलेशनशिप हमने एरोप्लेन और जो भी मिसिंग वर्ड है उसके दरमियान में जो है वो आइडेंटिफाई करना है, या एरोप्लेन का ऐसा रिलेशन जो कि कार और फ्यूल के दरमियान है किसके साथ है। हमने ये सिमिलैरिटी फाइंड आउट की और उसकी बेस पे हमने यहाँ पे डीजल राइट डाउन कर दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, आई, साइट, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड हियरिंग। दैट मीन्स आई इज यूज फॉर साइट, आंख से ही हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हेयरिंग सेंस के लिए कौन सा ऑर्गन यूज होगा। साइट के लिए जैसे आई है ऐसे ही हेयरिंग के लिए क्या यूज होगा, ईयर। अब ये हम एनालॉजी की बेस पे मिसिंग वर्ड को यहाँ पे लिख पा रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट है और यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, हम इसको यहाँ पे मिस कर देते हैं। शॉर्ट, क्वेश्चन मार्क, शॉर्टेस्ट और उसके बाद डार्केस्ट। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये आपको, ये देखें, कॉलन नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये आई डोंट नो कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, लेकिन डबल ये कॉलन हमें नज़र आ रहे हैं, या 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हमें 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स ये और ये कुछ इस तरह से है। अब ये अगर मिसिंग है तो हम देखते हैं शॉर्ट के साथ क्या मिसिंग है, शॉर्टेस्ट और डार्केस्ट। दैट मीन्स के शॉर्ट से शॉर्टेस्ट है या शॉर्ट की थर्ड फॉर्म शॉर्टेस्ट आ रही है, या इसकी जो भी क्वालिटी है उसकी एक्सट्रीम अगर देखें हम तो वो आती है शॉर्टेस्ट। तो इसी तरह से ये डार्केस्ट है, ये एक्सट्रीम क्वालिटी है या थर्ड फॉर्म है अगर।
तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म या जो लो लेवल है क्वालिटी का वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दैट मीन्स डार्केस्ट का लो लेवल आएगा, दैट इज डार्क। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ भी, यहाँ पे अगर ये शॉर्ट है और इसके साथ हम करते हैं डार्क और यहाँ हम कर देते हैं टॉल, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब हमने देखना है कि क्या शॉर्ट और डार्क के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। शॉर्ट एंड डार्क बज़ाहिर हमें कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, दैट डजंट मीन कि टॉल के सामने हम कुछ भी लिख दें। हम इसको थोड़ा जो है वो ब्रॉडर वे में चेक करेंगे कि ये क्या बन रहा है। जैसे शॉर्ट है तो टॉल, दैट मीन्स ये टॉल जो है वो शॉर्ट का सिनोनिम है, तो डार्क का सिनोनिम क्या आएगा, लाइट। यहाँ पे फिर लाइट आ जाएगा। अब ये हमें किस बेस पे पता चला, शॉर्ट और टॉल की बेस पे, क्योंकि शॉर्ट और डार्क में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, लेकिन शॉर्ट और टॉल में एक अपोजिशन का रिलेशनशिप बन रहा है। दैट मीन्स डार्क की अपोजिशन में क्या वर्ड आएगा, लाइट। आप वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम जैसे सॉक्स हैं, सॉक्स किसके लिए होती हैं, पाँव के लिए होती हैं ऑफ कोर्स, एंड ग्लव्स आर टू क्वेश्चन मार्क, ग्लव्स किसके लिए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉक्स पाँव के ऊपर पहनी जाती हैं, तो ग्लव्स किसके ऊपर पहने जाते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे हैंड्स आएगा। तो ये क्या है, जो सॉक्स और पाँव का रिलेशनशिप है वो ही ग्लव्स का किसके साथ रिलेशनशिप है उसकी बेस पे आप फाइंड आउट करेंगे, और वो हैंड्स हैं। अब आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी का मतलब क्या हुआ, कि आप कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप एनालॉजी को यूज कर रहे होते हैं। कैसे, इफ आई रिपोर्ट दैट आई गॉट वेरी गुड सर्विस फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑफ अ सर्टन मेक एंड मॉडल, किसी भी एक कंपनी का आपने कंप्यूटर लिया है और आप कहते हैं कि आप उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, सपोज, अब क्या होगा कि उसी मॉडल और उसी मेकर का कंप्यूटर अगर आप नया भी परचेज करेंगे तो आप उतने ही सेटिस्फाइड होंगे। या जैसे हम कर रहे होते हैं कि किसी भी कोई एक ऑथर है, कोई जो जो लोग नॉवल पढ़ते हैं उनको पता होगा कि कोई भी एक राइटर है, जैसे महामलिक हो गई, इसके अलावा जो हैं हमारे यहाँ, मुझे उनके नाम भूल गए, लेकिन कुछ फीमेल राइटर्स ऐसे हैं, या ड्रामा निगार हमारे यहाँ खलीलुर रहमान हैं, वो जैसे लिखते हैं हमें पता है, या जो नॉवल रीडर्स हैं उनको पता होता है कि ठीक है महामलिक का नावल, पिछले जितने नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड। अब ये सिमिलैरिटी या एनालॉजी कहाँ पे आ रही है, कि मैंने महामलिक के जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं वो सारे बहुत अच्छे और कमाल के नॉवेल्स थे। उमेरा अहमद के नॉवेल्स लोग पढ़ रहे होते हैं, और उसका जो भी न्यू नॉवल आता है वो पढ़ते हैं कि ये बहुत कमाल का लिखती है, इसमें इस्लामिक एलिमेंट होता है, या मोस्ट एक मॉडर्न पर्सन जो है वो कैसे इस्लाम की तरफ राग़ब होता है, वो उसके ऊपर फोकस कर रही होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो लोग उसके नावल को पसंद करते हैं। और जो भी उमेरा अहमद के नॉवेल्स पढ़ते हैं वो उसके हर अगले आने वाले नावल का वेट कर रहे होते हैं, और हर अगला आने वाला नावल वो बिना हेजिटेशन के परचेज करते हैं और पढ़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो, कि उसका कोई भी नावल मार्केट में आता है तो वो परचेज कर लेते हैं बिना सोचे समझे। यहाँ पे एनालॉजी इन्वॉल्व होती है कि उमेरा अहमद के मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं वो सब कमाल के नॉवेल्स होते हैं, सो कंक्लूड क्या किया कि मेरा उसका आने वाला नावल भी कमाल का नावल ही होगा। क्यों, क्योंकि उसको उमेरा अहमद ने लिखा है। खलीलुर रहमान के जितने ड्रामास हमने देखे हैं उनमें हम देखते हैं कि वो एक खास किस्म के टॉपिक के ऊपर वो सारे ड्रामास बनाता है, और बड़े कमाल के और बड़े यूनिक तरीके से, और बाकी जो नॉर्मल ड्रामास हैं उनसे हट के वो स्टोरी राइटअप उसका होता है। और हम जानते हैं कि
खलीलुर रहमान का अगला ड्रामा, ठीक है जी, ये ड्रामा है किसका है? खलीलुर रहमान का, ये तो मैं ज़रूर देखूँगा, ये बहुत कमाल का ड्रामा होने वाला है। अब ये सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं कि पिछला जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस राइटर के साथ, उस ऑथर के साथ, वो बहुत अच्छा है। सो आप उसके आने वाली प्रोडक्ट ड्रामा या नॉवल का वेट करेंगे और उससे भी सेम एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं। कोई ब्रांड है, उसका ड्रेस आपने परचेज किया या सूट आपने उसका परचेज किया, पहना, अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उसके दूसरी दफ़ा यूँ करेंगे, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, मल्टीपल सीज़न में आपने मल्टीपल उनके आइटम्स ट्राई किए और आप सैटिस्फाई हुए कि मेरी नीड या मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग उनके ड्रेसेस हैं। अब नेक्स्ट टाइम उनका जो भी वॉल्यूम आएगा, आप उसको बिना सोचे समझे या बाकियों को ट्राई किए ये बिना वहीं पे जाएंगे। ये एनालॉजी की बेस पे हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा है, उसकी बेस पे यू आर एक्सपेक्टिंग कि वैसा ही अच्छा एक्सपीरियंस आप उनकी न्यू प्रोडक्ट के साथ भी करेंगे। न्यू प्रोडक्ट्स भी उतनी ही कंफर्टेबल होंगी आपके लिए जितनी कि पुरानी रही हैं। अब डिफरेंट कंपनीज हैं, वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जिनके लॉयल कस्टमर्स होते हैं। नेस्ले है सपोज, नेस्ले की एक प्रोडक्ट किसी एक फैमिली ने यूज़ की, दूसरी प्रोडक्ट आई, नेस्ले ने लॉन्च की, वो इसी बेस पे होती है कि पहले का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, दूसरी प्रोडक्ट वो अपनी गुडविल की बेस पे सेल आउट कर रहे होते हैं और लोग परचेज कर रहे होते हैं। रीज़न कि नेस्ले की प्रोडक्ट के साथ उनका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा था और उसकी बेस पे अब वो सिमिलैरिटी उनकी कहाँ पे डेवलप हो रही है या वो क्या जो एनालॉजी है वो कहाँ पे यूज़ हो रही है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस वाज गुड, सो जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स होंगी उनके साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। लॉयल्टी इसी बेस पे बन रही होती है। कोई भी ऐसी कंपनी अगर आप लें तो उसने जितनी भी न्यू प्रोडक्ट्स ऑफर की होती हैं, उसके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, क्योंकि उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो उनकी नीड को फुली सेटिस्फाइड करने की सलाहियत रखती होती है वो कंपनी और उसकी प्रोडक्ट्स। सो वो जो भी न्यू प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, कस्टमर्स ये सोचे बिना परचेज कर लेते हैं, ये नेस्ले का है, ये गुल अहमद का है, ये कोई भी कंपनी, सैमसंग है, उसकी प्रोडक्ट है, ये अच्छी ही होगी। या फिर एक तो आपका पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंस हो गया उस कंपनी के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, उस राइटर के साथ, उस ड्रामा निगार के साथ, उसकी बेस पे आप अपनी फ्यूचर जो बाइंग डिसीजन है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उसके आफ्टर जो आपके कंजम्पशन के बाद के बेनिफिट्स हैं या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, आप उसको डिटरमिन कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस experience with the same product or with the same company। सेकंड ये होता है कि आपने उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आप फिर रिव्यूअर्स को देखेंगे कि वो इसके बारे में क्या बात कहते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी सोशल सर्कल है उनमें, सपोज आपने आईफोन परचेज करना है तो जितने भी आईफोन यूजर्स आपके सर्कल में हैं, आप उनसे फीडबैक लेंगे और ये देखने के लिए सिमिलैरिटीज बिल्ड करना चाहेंगे कि अगर ये आईफोन यूज करने से सेटिस्फाइड हैं तो चांसेस आर देयर कि मैं भी सेटिस्फाइड हूँगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर उन लोगों का एक्सपीरियंस बुरा है, वो आपको बैड रिव्यूज़ देते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर फ़ोन या प्रोडक्ट है या सर्विस है या कोई यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, आप वहाँ पे अपना पैसा ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उस कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं है, तो सिमिलैरिटी की बेस पे कि पहले मैंने इनकी प्रोडक्ट ट्राई की, वो बकवास थी, वो मेरी नीड्स को फुली सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, या वट एवर दे वर कम्युनिकेटिंग इन देयर एड्स, वैसा प्रोडक्ट में एक्चुअली कुछ था नहीं। फेयर एंड लवली का कहा जाता है कि फेयर करेगी, लेकिन जो यूज़ करते हैं उनको लगता है अगर ठीक है कि वो फेयरनेस लेके आती है, वो यूज़ करते रहते हैं। लेकिन मेरी तरह जिन्होंने इसको कभी लाइफ में ट्राई किया और वो उल्टा काला होना शुरू हो गए होंगे, उन्होंने छोड़ दी होगी कि ये तो फेयरनेस क्रीम है ही नहीं है, ये तो कुछ और है।
अब क्या है, उस कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो जिसका बैड एक्सपीरियंस है उस कंपनी के साथ, वो कभी भी वहां पे अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा। एनालॉजी की बेस पे जैसे ये एग्जांपल है, इफ आई रिपोर्ट दैट आई गॉट वेरी गुड सर्विस फ्रॉम द कंप्यूटर ऑफ अ सर्टेन मेक एंड मॉडल, ये तो हो गया आपका half portion of argument. Here you may infer that new computer of the same make and model will serve you well. अब आपने जो रीजन प्रोवाइड की है वो आपकी एनालॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि जो आप इन्फर कर रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड होंगे विद द सेम प्रोडक्ट और विद दिस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर, उसके पीछे आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस की हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है, या फिर आपने जो रिव्यूज इकट्ठे किए हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने फ्रेंड्स या इंटरनेट से, उसकी बेस पे आपने डिसाइड किया कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विस की यूटिलाइजेशन से सेटिस्फाइड होंगे या डिससेटिस्फाइड होंगे। यहाँ पे एक और मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर देती हूँ एनालॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। डेमोक्रेसी डजंट वर्क इन अ फैमिली, parents should have the ultimate say because they are wiser and their children do not know what is best for them. Similarly, the best form of government for a society is not a democratic one, but one where the leaders are more like parents. अब ये डेमोक्रेसी और जो है वो या आप कह सकते हैं कि एक कंट्री के सेटअप को ये एक फैमिली के साथ उसका मवाजना कर रहे हैं, उसके साथ उसकी सिमिलैरिटीज देख रहे हैं और उसकी बेस पे ये जज कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए कंट्री में या फिर नहीं होनी चाहिए। दो सेटअप्स हैं, एक फैमिली, एक आपका कंट्री। अब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि चूंकि एक फैमिली के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स एक लाइफ स्पैन उन्होंने गुजारा होता है, उनको लाइफ के गुड्स एंड बैड्स का पता होता है, तो उसकी बेस पे वट एवर दे विल बी प्लानिंग फॉर देयर चाइल्ड वो वाइज डिसीजन होगा। तो डिसीजन फॉर चिल्ड्रन मस्ट बी मेड बाय द पेरेंट्स क्योंकि वो वाइजर हैं। सिमिलरली बेस्ट गवर्नमेंट मीन्स के गवर्नमेंट जो है या जो अथॉरिटीज हैं दे हैव टू टेक डिफरेंट डिसीजंस फॉर द कंट्री इंस्टेड ऑफ कि लोग उसमें डिसीजंस ले रहे हो। डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट फॉर पीपल। लोगों के जितने भी काम हैं या जो भी कुछ उनके लिए करना है वो लोग ही डिसाइड कर रहे होंगे। तो पेरेंट्स चूंकि वाइजर होते हैं, अपने बच्चों के लिए बेस्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इसी तरह से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स की तरह डिसीजन मेकिंग खुद करे, वो डेमोक्रेसी बिल्कुल भी एनकरेज ना करे क्योंकि लोगों को नहीं पता, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है इस चीज़ के कि अपने लिए देखें क्या ठीक है क्या गलत है और किस तरीके से सारे सिस्टम को मैनेज करना है, उनकी ऐसी स्किल नहीं है। इसलिए लोगों की बजाय गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर दी पीपल। ये एनालॉजी है कि आप फैमिली में पेरेंट्स कैसे वाइज डिसीजन मेकर हो सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ कंट्री।